हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ग्राफिक टेक्निक में आपका स्वागत है। आज की जो मेरी वीडियो है वो HTML के बारे में है। जैसे कि आपको पता है मेरी प्रीवियस वीडियो व्हाट इज HTML था और मैं आगे बढ़ता हूँ सीरीज़ को लेते हुए। आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ HTML के बारे में कि HTML कैसे पेज सेटअप करते हैं, क्या सिंटेक्स कैसे लिखते हैं, जो बेसिक सिंटेक्स होता है HTML का वो कैसे लिखा जाता है, मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं कवर करूँगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कोड लिखने के लिए आपके पास एक नोटपैड होना चाहिए। आप कोई भी नॉर्मल सा नोटपैड यूज़ कर सकते हो, ऐसे तो बहुत सारे नोटपैड आते हैं, बट बेसिक्स हम लोग स्टार्ट करेंगे क्योंकि बेसिक्स ज़्यादा सजेस्ट करा जाता है, क्योंकि एज अ बिगनर हम लोग बिगनर हैं तो हम लोग सजेस्ट करेंगे Notepad++। अब ईजिली आप गूगल पे जाओ और गूगल पे जाके ईजिली आप सर्च कर सकते हो। यहाँ पर गूगल पे जाओ और यहाँ पर टाइप करो Notepad++ डाउनलोड। ठीक है, आप फर्स्ट ऑप्शन आपको मिल जाएगा, इजीली आप जाके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपको सही लगे वो वाला डाउनलोड इजीली कर सकते हैं। Notepad++ ही मैं यूज़ करता हूँ और आपको भी रिकमेंड करूँगा एज ए बिगनर आप इसी को ही यूज़ करें। चलिए, आई होप आप इसको डाउनलोड कर लिएगा। ठीक है, बहुत ईजी है। चलिए मैं चलता हूँ अपने Notepad++ पर। ये बेसिक स्ट्रक्चर देखिए मैंने क्रिएट कर रखा हुआ है, बट मैं इसको डिलीट कर देता हूँ आपके लिए, फिर से एक बार क्रिएट करता हूँ। ठीक है, Ctrl+A डिलीट मार देता हूँ। सबसे पहले देखिए क्या आता है। देखिए मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको ये बताया है कि कोई भी टैग अगर ओपन होगा तो वो क्लोज भी होगा। ठीक है, तो टैग अगर कोई ओपन है तो वो क्लोज भी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग टैग जो लिखते हैं वो एंगुलर ब्रैकेट ! डॉक टाइप। ठीक है, ये एक टाइप लिखना पड़ता है। इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है जो हमारा HTML है, बेसिकली HTML डिक्लेरेशन जो टाइप है, जो डॉक्यूमेंट हम लोग बना रहे हैं HTML का, HTML5 का है। ये बेसिकली आपके ब्राउजर को ये बताता है और ब्राउजर को थोड़ा हेल्प मिलती है कि वो अपने कंटेंट को इजीली करेक्टली दिखा सके। ठीक है, तो डॉक टाइप HTML5 अगर आप HTML लिख देते हो तो इससे ये सिर्फ यही समझ में आता है डॉक टाइप HTML ये केस इनसेंसिटिव है। ठीक है, केस सेंसिटिव नहीं है। ठीक है, आप इसको लोअर केस में भी लिख सकते हो, अपर केस में भी लिख सकते हो। तो इस बेसिकली डॉक टाइप HTML आपको ये डिक्लेयर करता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो HTML5 का डॉक्यूमेंट है। उसके बाद हम लोग लिखते हैं HTML ओपनिंग टैग। ठीक है, HTML ओपनिंग टैग लिखा एंड क्लोजिंग टैग भी बना देते हैं साथ में /HTML। क्लोजिंग टैग के लिए क्या करते हैं हम लोग, ओपन ब्रैकेट /HTML और क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, आपका ओपनिंग होगा, ओपनिंग HTML टैग हो गया, क्लोजिंग HTML टैग हो गया। उसके बाद आपका आता है हेडर। क्या आता है, हेडर नहीं कहते, सॉरी हेड कहते हैं। हेड टैग आ गया, इसका क्लोजिंग टैग मैंने लिख दिया। क्लोजिंग टैग के सिंपल सा यही रहता है कि आपको स्लैश लगा के क्लोजिंग टैग करना। हेडिंग टैग के नीचे क्या होता है, मतलब विद इन क्या होता है, टाइटल होता है आपका। अब टाइटल मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया व्हाट इज अ टाइटल। टाइटल क्या होता है, टाइटल बेसिकली हमने एक लिख लेता हूँ टाइटल लिखा मैंने, जैसे टाइटल का नाम देते हैं माय न्यू वेबसाइट। अभी फिलहाल कुछ भी लिख सकते हैं, मेरे मन में यह आया मैंने ये लिख दिया न्यू वेबसाइट, मैंने लिख लिया एंड टाइटल क्लोज कर दिया आपने। ठीक है, तो मैंने टाइटल लिख लिया। अब हम फाइल को पहले सेव कर लेते हैं, Ctrl+S से सेव कर देंगे, या फिर आप फाइल में जाओ यहाँ पर सेव कर लो। ठीक है, Ctrl+S, यहाँ से कंट्रोल मेरा सेव था ऑलरेडी। ठीक है, मैं डेस्कटॉप पर सेव करूंगा। ठीक है, डेस्कटॉप पर मैंने सेव किया और क्या नाम दूंगा, index.html। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया इनिशियल नेम index.html ही होना चाहिए, क्योंकि ब्राउजर को इजी पड़ता है फर्स्ट पेज आइडेंटिफाई करने में। अगर आप कोई और नाम दोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, बट सजेस्ट यही करा जाता है कि आपका फर्स्ट पेज ऑफ द एनी वेबसाइट शुड बी index.html। ओके, यहाँ पर हम लोग दे देंगे HTML। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था HTML भी लिख सकते हैं जैसे आपको कन्वीनियंट लगे, बट हम HTML सजेस्ट करेंगे लिखिए। ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपका ये आ जाएगा। फिर हम मिनिमाइज करके अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर यू विल सी हमारे डेस्कटॉप पर इंडेक्स के नाम से एक पेज बन चुका है HTML का। ठीक है, जिसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये क्रोम में खुल जाएगा। ठीक है,
तो क्रोम में से खुलेगा तो आपको देखोगे कि टाइटल बार जो ऊपर उसका लिख के भी आ रहा है माय न्यू वेबसाइट। ठीक है, ये फर्क होता है टाइटल का, टाइटल लिखने का ये फर्क होता है। जो वेबसाइट का आप टाइटल देना चाहते हो वो, जैसे नोटपैड प्लस प्लस आ रहा है, टाइटल इनका ये दिया गया होगा इसलिए ये आ रहा है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने लिखा माय न्यू वेबसाइट, अगर मैं चाहूँ कि इसको चेंज करना चाहूँ, मैं देखना चाहूँ कि यहाँ टाइटल सच में आ भी रहा है या नहीं, तो मैं चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ माय HTML ट्यूटोरियल, माय HTML ट्यूटोरियल, मैंने ये लिख लिया एंड सेव कर दिया मैंने। यहाँ पर आके मैंने रिफ्रेश किया तो यू विल सी के माय HTML ट्यूटोरियल लिख के आ गया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा टाइटल का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे मूव करते हैं। टाइटल तो समझ में आ गया, इसके बाद आप क्या आता है, हेड के नीचे आता है बॉडी। क्या आता है, बॉडी आता है। बॉडी बेसिकली विजिबल पार्ट हो, जितना भी कंटेंट आपको विजिबल होता है वेबसाइट में वो सब बॉडी के अंदर आता है, वो सब बॉडी के अंदर आता है, विद इन बॉडी रहता है। जैसे मैंने इसे क्लोजिंग टैग लिख लिया बॉडी का। ठीक है, तो ये हो गया, ये बेसिक सिंटेक्स है जो आपको पता होना चाहिए। इसमें और भी चीजें होती हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो मैं बाद में बात करूंगा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता रहूंगा मुझे लगेगा कि ये चीज आपको बताना चाहिए सीरीज में, तो मैं बताऊंगा। ठीक है, बट अभी फिलहाल के लिए आपको बेसिक सिंटेक्स जो HTML का है ये आपको पता होना चाहिए। ओपनिंग टैग HTML, जितनी भी चीजें हैं सब ओपनिंग HTML टैग और एंड टैग में कन्फाइंड रहती हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये चीज आप रट लीजिए। ठीक है, रट कर लीजिए, बार बार आप करते रहोगे तो आपको खुद ही याद हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं पहले हेडिंग टैग की तरफ। हेडिंग टैग बेसिकली डिक्लेयर होता है H1 से। हेडिंग टैग जो डिक्लेयर होता है H1 से। ठीक है, जैसे मैंने लिखा हेडिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग लिख दिया H1। ठीक है, इसमें मैंने लिख दिया दिस इज अ हेडिंग, कुछ भी लिख दिया, दिस इज अ हेडिंग। ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है, हेडिंग टैग होता है। अगर इसको हम सेव करें तो यू विल सी अ डिफरेंस, हेडिंग आ जाएगी, दिस इज अ हेडिंग। देखा आपने, रिजल्ट क्या आ गया, दिस इज अ हेडिंग। हेडिंग भी 6 टाइम्स की होती है, मतलब 6 टाइप की होती है, 6 टाइम्स की नहीं कहेंगे, सॉरी, 6 टाइप की होती हैं, जिसके हम लिख के बता सकते हैं फ्रॉम H1 to H6 तक की होती है। चलिए मैं दिखा देता हूँ कैसे होता है। जैसे मैंने इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, कॉपी पेस्ट किया, कितने 6 हो गए। ठीक है, तो मैं यहाँ चेंज करता हूँ, H2 कर देता हूँ, यहाँ पर भी H2 कर दिया, यहाँ पर H3 कर देता हूँ, यहाँ पर भी H3 कर देता हूँ, यहाँ पर H4 कर देता हूँ, यहाँ पर भी H4 कर देता हूँ, यहाँ पर H5 कर देता हूँ, यहाँ पर H5 कर देता हूँ, यहाँ पर H6 कर देता हूँ, यहाँ पर भी H6 कर देता हूँ। ठीक है, तो कंट्रोल S कर दिया और यहाँ पर मैं अपने वेबसाइट पर आके मैंने रिफ्रेश किया सर्वर पर आके, तो यू विल सी द हेडिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेडिंग वी विल गेट। ठीक है, वी ऑब्टेन सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेडिंग। H1 की जो हेडिंग थी सबसे बड़ी दिखा रही है, H2 की इससे छोटी है, H3 की उससे भी छोटी है, H4 से एंड सो ऑन, ऐसे चलता चला जा रहा है। ठीक है, तो हेडिंग बेसिकली ये H1 सबसे हाईएस्ट हेडिंग होती है, उसके बाद उससे छोटी H2 होती है, फिर H3 होती है, H4 होती है, H5 होती है। बट एक चीज में ये भी है, इसमें प्रॉब्लम ये भी होती है, अगर आपने H2 लिखा हो यहाँ पर H1 लिख दिया, या फिर आपने यहाँ पर H1 लिख दिया और यहाँ पर एंड में H2 ही लिखा और सेव करेंगे, तो ये कंसिडर्ड बेसिकली हेडिंग H1 को ही करेगा। मोस्ट ऑफ द क्या होता है, अगर आप एंड टैग ना भी लगाओ तो भी आपका रिजल्ट रेंडर सही होता है, बट रिकमेंड किया जाता है कि आप एंड टैग सही लगाओ। ठीक है, पर यहाँ पर अगर आप एंड टैग हटा भी देते इसका, फिर भी देखते आपके हेडिंग आ रही है, सेकेंड वाली हेडिंग आ रही है, एंड टैग नहीं लगा है। जैसे कि मैंने आपको बताया, टैग शुड बी ओपन एंड शुड बी क्लोज, बट यहाँ पर तो ओपन है बट क्लोज नहीं है, मगर फिर भी आप देख रहे हो कि वो हेडिंग दिखा रहा है। बट फिर भी रिकमेंड किया जाता है कि अननेसेसरी आपका एरर ना आ जाए आगे वेबसाइट क्रिएट करने में या स्ट्रक्चर बनाने में HTML में,
तो आप क्लोज भी कर दो, ठीक है। तो ये रहता है, H2 लिख देते हैं यहाँ पर एंड क्लोज करते हैं, इनको भी H2 ही करते हैं। आई होप आपको हेडिंग डिक्लेरेशन समझ में आ गया होगा, हेडिंग टैग समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम मूव करते हैं पैराग्राफ की तरफ। पैराग्राफ टैग्स कैसे यूज होते हैं? P लिखा एंड ब्रैकेट लिखा एंड लिखा दिस इज द पैराग्राफ, दिस इज द पैराग्राफ एंड क्लोजिंग P टैग, ठीक है। मैंने ये लिखा, कंट्रोल एस किया एंड सेव किया, तो यू विल सी पैराग्राफ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? पैराग्राफ। थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पैराग्राफ के ऊपर एक टैग और आता है जिसको एम्प्टी टैग बोलते हैं, ब्रेक लाइन जिसको बोलते हैं, ब्रेक लाइन होता है BR टैग, इसको एम्प्टी टैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्प्टी टैग एंड BR लिखा। इसमें कोई क्लोजिंग, एम्प्टी टैग इसलिए बोलते हैं कि इसके अंदर कोई कंटेंट तो होता नहीं है और इसमें कोई एंड टैग भी नहीं होता, सिर्फ ओपनिंग BR टैग लिखते हैं, कंट्रोल एस करते हैं। तो ये बेसिकली क्या करता है, देखिए आप, यू विल सी स्पेस क्रिएट कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है? स्पेस क्रिएट कर रहा है। इन दोनों बीच में स्पेस ने क्रिएट कर दी, पहले कम थी, पहले आप देख सकते हो। अगर मैं इसको हटा लेता हूँ एंड कंट्रोल सेव कर देता हूँ, पहले से सेव नहीं किया मैंने, सेव करते हैं और यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, यू विल सी के कम कर दिया। फिर मैं अगर कर देता हूँ एंड कंट्रोल एस कर देता हूँ, तो यू विल सी इसमें क्या करा, स्पेस क्रिएट कर दी। और एक और अगर स्पेस हमें और बढ़ानी है तो मैंने फिर BR टैग लिख दिया। इसको BR टैग को एम्प्टी टैग भी बोलते हैं। फिर कंट्रोल एस करके सेव किया और यू विल सी फिर बढ़ गया। तो ऐसे करके अगर आप जितने आप BR टैग ऐड करोगे, मान लो ये BR टैग हमने दोनों BR टैग को कॉपी किया एंड आगे इसके पेस्ट कर दिया, 4 BR टैग हो गया, कंट्रोल एस किया और ओके किया, तो देख रहे हो तो कितना डिस्टेंस हो गया है। BR टैग के बाद एक और चीज भी होती है जो मैं आपको बता देता हूं, एक होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसका होता है HR। क्या होता है? HR। देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट कर देती है। क्या क्रिएट कर देती है? हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको भी एम्प्टी टैग कह सकते हैं, बेसिकली इसका भी कोई एंड टैग नहीं होता है, तो इसको भी एम्प्टी टैग ही बोलेंगे, ठीक है। ओपनिंग टैग होते हैं बट क्लोजिंग टैग नहीं होते हैं इसमें नेसेसरी नहीं है लगाने का, जरूरी नहीं है अपना लगाओ, ठीक है। इसको एम्प्टी टैग बोलते हैं। तो आप यू विल सी देख रहे होगे कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट हो गई है, ठीक है। उसके बाद आप इसको फिर BR टैग कर दो तो थोड़ा स्पेस क्रिएट हो जाएगी, कंट्रोल एस किया, ठीक है। आई होप आपको इतनी चीज समझ में आ गई, बेसिक स्ट्रक्चर भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जो आप देख रहे हो जितना भी विजुअल पार्ट हमें दिख रहा है हमारे वेबसाइट में HTML डॉक्यूमेंट में, बेसिकली वो क्या है, बॉडी के अंदर है। कहाँ है? बॉडी के अंदर है। तो बॉडी के अंदर जो कुछ भी होगा वो विजुअल पार्ट होता है। द कंटेंट जो दिखेगा वो विजुअल पार्ट, जो कंटेंट हमारा दिखेगा वो बॉडी के अंदर में होगा, शुड बी इनसाइड द बॉडी, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और टैग होता है, बहुत से टैग होते हैं। चलिए इमेज टैग के बारे में देख लेते हैं। इमेज टैग क्या होता है? IMG के साथ इमेज टैग होता है। इमेज के बाद SRC सोर्स होता है। सोर्स बेसिकली एक एट्रीब्यूट है। SRC क्या है? एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट बेसिकली ये कह सकते हैं कि डेस्टिनेशन बताता है, क्या डेस्टिनेशन है, ठीक है। फिर यहाँ पर मैंने डबल ब्रैकेट लिखते हैं, डेस्टिनेशन हम दे देते हैं, जैसे कि डेस्कटॉप पर चलते हैं। डेस्कटॉप पे कोई जैसे ये लिखा है लोगो 01, लोगो 01 और इसका अगर प्रॉपर्टी चेक करें तो ये है आपकी JPG इमेज, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ लोगो 01, चेक कर लेते हैं, होना तो चाहिए लोगो 101 तो नहीं था, लोगो 1 था, .jpg, ठीक है। एंड इमेज टैग, ठीक है। देखते हैं क्या आता है। यू विल सी इमेज आ गई मेरी, ठीक है। ये जो इमेज थी वो आ गई है। मैंने ओपनिंग टैग लिखा IMG, सोर्स SRC बेसिकली सोर्स बताता है कहां से आप ऑब्टेन कर रहे हो। जैसे कि मैंने फाइल मेरी कहां पर सेव है, डेस्कटॉप के ऊपर सेव है और डेस्कटॉप पे ये इमेज भी है लोगो 1 के नाम से। तो वो बेसिकली मैंने सोर्स बताया, यहाँ से सोर्स से उठा लो एक अपने डॉक्यूमेंट को, उसने उठा लिया और वो आ गया, ठीक है। एंड टैग लगा दिया IMG का, ठीक है। एक और इसमें टैग होता है, एक टैग, सॉरी टैग नहीं कहेंगे, एट्रीब्यूट होता है ऑल्टरनेट, ठीक है। ऑल्टरनेट इसका क्या है? ऑल्टरनेट क्या होगा?
इन केस मान लिए इमेज आपकी अपलोड नहीं होती है ड्यू टू सर्वर प्रॉब्लम और इंटरनेट प्रॉब्लम, तो आप क्या चाहते हो, तो आप यहाँ लिख सकते हो दिस इज अ लोगो, इससे पता चल जाएगा दिस इज अ लोगो। ठीक है, एक चीज आप और भी देख रहे होगे, इसको डबल कोट में लिखना होता है, कंट्रोल एस किया ऑल्ट के साथ एंड यस। ठीक है, आप एक चीज और भी देख रहे होगे कि वेबसाइट पर जो ये लोगो बहुत बड़ा आ रहा है, इसका हम साइज भी कम कर सकते हैं, इसका साइज भी हम लोग कम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ लिखा विड्थ इक्वल टू डबल कोट में लिखा मैंने 200 पिक्सल। ठीक है, एंड कंट्रोल एस किया, यू विल सी कि 200 पिक्सल पर कम हो गया। विड्थ मैंने दिया और हाइट उसने ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से रेशियो के हिसाब से ले ली। ठीक है, अगर हम हाइट भी देना चाहते हैं तो ये मैंने यहां लिखा हाइट इक्वल टू डबल कोट और यहां लिख दिया 400 एंड कंट्रोल एस कर दिया, तो यू विल सी कितनी स्ट्रेच हो गया, क्योंकि मैंने हाइट बहुत ज्यादा दे दी, 400 दे दी है, विड्थ मैंने 200 दी है, वो 400 दे दी है, तो ज्यादा हो गया। अगर इसको मैं 200 कर दूं तो देखें क्या रिजल्ट आता है। 200 पर बेटर आ रहा है, बट खराब हो जाएगा, आप इसको 100 करके देख लो, बेटर है। ठीक है, पहले से बेटर आ रहा है। ठीक है, तो आपको आई होप इमेज टैग भी समझ में आ गया होगा। आगे वाली वीडियो में हम और क्लियरली बताएंगे इमेज टैग के बारे में। ठीक है, इमेज टैग के बारे में समझ में आ गया। एक अब बढ़ते हैं हम लोग, ये सब एट्रीब्यूट्स कराते हैं, ये सब विड्थ हो गई, हाइट हो गई, ये दीज आर द एट्रीब्यूट। ओके, दीज आर द एट्रीब्यूट और दिस इज द एट्रीब्यूट। ठीक है, ऑल्ट का मैं आपको यूज बता दूं, सपोज यहाँ पर से इमेज गायब हो जाती है, यहाँ पर कुछ ना होता, ऐसे कर दूं, ऐसे कर डेस्टिनेशन में कोई देता हूँ तो देखो क्या बन के आता है, ये बन के आता, दिस इज अ लोगो। क्या, दिस इज अ लोगो, क्योंकि हमने डायरेक्शन बदल दिया, हमने इमेज का नेम ही हटा दिया, वो तो वहां पर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है आपका ब्राउजर वो क्या चीज है। तो मान लिए यूजर को तो पता होना चाहिए क्या चीज है, तो इसलिए हमने ऑल्ट की जगह पर क्या लिखते हैं, दिस इज अ लोगो। तो यहाँ पर मतलब ऑल्ट का मतलब ये है कि अगर इमेज ना दिखे तो ऑल्ट की जगह पर क्या है, यहाँ पर हमने दिस इज अ लोगो लिख दिया, दिस इज अ वेबसाइट आप लिख दो, दिस इज अ वेबसाइट, कंट्रोल एस कर दो, तो देखो दिस इज अ वेबसाइट लिख के आने लगेगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही है। अब हम बढ़ते हैं अपने लिंक की तरफ। लिंक कैसे क्रिएट करते हैं, ए टैग से। क्या करते हैं, ए टैग से हम लोग लिंक क्रिएट करते हैं। href इसका एट्रीब्यूट होता है जो कि रेफरेंस बताता है। ठीक है, क्या बताता है, एक तरीके से डेस्टिनेशन। डबल कोट में हम लोग लिख सकते हैं, हैशटैग लिख देते हैं, एंड क्लोजिंग टैग। ठीक है, यहां पर हम लोग गूगल का भी दे सकते हैं, जैसे मैंने गूगल का दे देता हूं, गूगल का या कोई भी है, जैसे कोई भी वेबसाइट, जैसे ये नोट प्लस प्लस की वेबसाइट हम लोग यहाँ कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं नोट प्लस प्लस की वेबसाइट दे दी, और यहाँ पर हमने लिख दिया दिस इज अ, लिख दिया डाउनलोड नोट पैड प्लस प्लस हेयर लिख दिया एंड कंट्रोल एस कर दिया। ठीक है, अब आप सेव करो तो यू विल सी कि क्या आपको दिखेगा, आपको एक लिंक दिखेगी, इसमें लिख के आएगा डाउनलोड नोटपैड प्लस प्लस। स्पेलिंग गलत हो गई है, कोई बात नहीं, सही कर लेते हैं। वो बड़ा हो गया, तो नोटपैड प्लस प्लस। ठीक है, इसको यहाँ पर हम लोग br टैग यहाँ पर दे देते हैं। एक br टैग क्या होता है, ब्रेक लाइन, जो कि मैंने ऊपर बताया है, ब्रेक लाइन होकर नीचे आ जाएगा। फिर एक और दे देते हैं, दो और दे देते हैं, उससे और थोड़ा सा सही हो जाएगा, दिखने में सही हो जाएगा। मैंने br टैग दे दिया, तो मैं क्लिक करूंगा तो यू विल सी क्या होगा, वो हमारी वेबसाइट पर ले जाएगा। लिंक मैंने क्रिएट कर दिया था, हाइपर लिंक जिसको बोलते हैं, जैसे कि मैं प्रीवियस में बताया ही है।
वो क्रिएट हो जाती है एंड वो आपको ले जाती है। यहाँ पर आप गूगल का आप लिंक डाल दोगे या कोई भी वेबसाइट, अपनी वेबसाइट का लिंक डाल दोगे तो वो प्रोवाइड वो करा देगा, आपको वहां पर पहुंचा देगा। ठीक है, तो आज की जो मेरी वीडियो में इतनी ही है। इंडिविजुअली मैं और भी हाइपर लिंक्स के बारे में, इमेज के बारे में और भी जो एट्रीब्यूट हूँ सब चीजें मैं पढ़ाने वाला हूँ एक डिटेल में। आज की जो मेरी वीडियो थी वो बेसिकली सिंटेक्स के बारे में थी। आई होप आपको सिंटेक्स समझ में आ गया होगा। एक बार रिपीट कर देता हूँ। डॉक टाइप आपका जो होता है HTML5 के बारे में बताता है, ये होना जरूरी है। HTML ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। फिर हेड आता है, हेड के अंदर होता है टाइटल। टाइटल आप कुछ भी दे सकते हो अपने वेबसाइट के अकॉर्डिंग। फिर बॉडी आती है, बॉडी में आप जो कुछ भी कंटेंट विजिबल होगा वो शुड बी इन द बॉडी। ठीक है, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। ओके।